इंद्रावती नदी को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी की गिरती स्थिति और जर्जर डेमों को लेकर इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति एवं क्षेत्रीय किसानों में भारी रोष व्याप्त है। समिति के सदस्य इन दिनों गांव-गांव जाकर इंद्रावती नदी पर निर्मित डेमों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकांश डेम जर्जर स्थिति में पाए गए हैं, जिन पर न तो मरम्मत हुई है और न ही पानी रोकने की कोई समुचित व्यवस्था है। पानी लगातार बह रहा है और सिंचाई के लिए आवश्यक जल संग्रह नहीं हो पा रहा, जिससे किसान गहरी चिंता में है। बस्तर क्षेत्र के ग्राम भोंड, आड़ावाल, घाट धनोरा, नारायणपाल, मरकापाल, कोंडालूर जैसी 2 दर्जन से अधिक गांव के किसान होंगे। प्रभावित गांव वाली बोली इंद्रावती नदी पर बना एनीकट हुआ, जर्जर एनीकट हो गया है। छलनी हर घंटे हजारों लीटर पानी हो रहा, खाली 20 अधिक गांवों के लोगों की किसानी इसी पर निर्भर है। किसानों का कहना है कि 10 नवंबर को प्रशासन को ज्ञापन देकर इंद्रावती नदी का पानी रोकने और डेमों की मरम्मत कराने की मांग की गई थी। इसी तारीख को किसानों ने अपर कलेक्टर को मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मांग भी सौंपी थी। ज्ञापन के बाद किसानों को उम्मीद थी कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा, लेकिन कई दिनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण किसानों का धैर्य टूट गया है। प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते अब किसान स्वयं स्थिति का आकलन करने निकल पड़े हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ क्षेत्र के ग्रामीण भी डेमों का जायजा लेने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि समय पर डेमों की मरम्मत कर दी जाती तो आज खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंच पाता और फसलों को नुकसान नहीं होता। लगातार पानी बह जाने से सिंचाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी नाराजगी के बीच इंद्रावती बाजार संघर्ष समिति 2 दिसंबर मंगलवार को प्रस्तावित कलेक्टर घेराव की तैयारी में क्षेत्र भर में बैठकों का आयोजन कर रही है। किसानों का आरोप है कि बरसात खत्म होने के बावजूद प्रशासन ने डेमों की मरम्मत में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनका कहना है कि प्रशासन किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिसके कारण फसलों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर पानी उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर उत्पादन पर संकट गहराता जा रहा है। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी लक्ष्मण बघेल ने बताया कि प्रशासन से किसानों की उम्मीद अब पूरी तरह टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के जोरा नाला क्षेत्र से लेकर चित्रकूट तक संघर्ष समिति ने बिना किसी सरकारी मदद के पानी रोकने के वैकल्पिक उपाय अपनाने का निर्णय लिया है। समिति का कहना है कि ग्रामीणों और वादियों के सहयोग से बोरी बंधान की व्यवस्था की जाएगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो किसान स्वयं बोरी खरीदकर डेमों को बांधेंगे। प्रशासन की उदासीनता समझ में आने के बाद ही समिति ने अपनी रणनीति बदलते हुए स्वयं डेमों की मरम्मत और पानी रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उनके अनुसार यदि प्रशासन इसे नहीं कर सकता तो किसान और ग्रामीण मिलकर ये कार्य करेंगे ताकि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में युवा किसान समूह ने इंद्रावती नदी पर बने सभी डेमों का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को युवा किसान जल संसाधन विभाग तथा जिला प्रशासन को निरीक्षण रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। उनका कहना है कि यदि प्रशासन अब भी सक्रिय नहीं होता तो किसान अपने संसाधनों व सहयोग राशि से पानी रोकने की पूरी व्यवस्था स्वयं करेंगे। ग्राम पंचायत भोंड के पंच कृपालू कश्यप ने भी किसानों की मांगों को उचित बताते हुए कहा कि शासन का रवैया किसानों के प्रतिकूल है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों की उम्मीद अब शासन और प्रशासन से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कश्यप ने बताया कि ग्रामीणों और किसानों ने मिलकर सहयोग राशि जुटानी शुरू कर दी है और उसी राशि से वे डेमों पर बोरी बंधान कर पानी को रोकने की व्यवस्था करेंगे। किसानों ने साफ कहा है कि यदि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही तो वे अपने दम पर इंद्रावती नदी को बचाने का अभियान जारी रखेंगे। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ फसल
और पानी की नहीं बल्कि बस्तर की खेती को बचाने की लड़ाई है, जिसे वे हर हाल में लड़ते रहेंगे। में बसा सभी ग्रामवासी को युवा लोग हैं उनको सादर आमंत्रित है कि हमारे इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति कलेक्टर घेराव करने जा रही है 2 तारीख को मंगलवार दिन को आप सभी युवा लोग हम सभी इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति को सहयोग देते हुए कलेक्टर घेराव के लिए सबको सादर आमंत्रित है, सभी पंचायत के लोगों। आज पिछले सत्र की भांति इस सत्र भी लगातार पानी का जल स्तर घटता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि नदी 2 फाटक खुला हुआ है, एनीकट पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसके लिए हम लगातार प्रयास करें शासन प्रशासन से। हमारी बात अभी तक प्रशासन ने बिल्कुल अनसुनी कर दी है, जिसके लिए आज हमने खुद चलकर किसानों के साथ इस डैम पे आए हैं एनीकट पे, और हम आपको वास्तविकता दिखा रहे हैं कि नदी की स्थिति देखिए। आज ऐसे एकदम पूरे जर्जर क्या स्थिति हो चुकी है। ऐसी स्थिति रहा तो पिछले की भांति इस वर्ष भी पानी पूरी तरह सूख जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा हम चाहते हैं कि प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं कि दोबारा ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए शासन प्रशासन सचेत हो और हमें पानी चाहिए 12 महीना। यदि किसान को फसल ना दे सकते, पानी नहीं दे पाती, तो हमारे मवेशियों के लिए और हमारे नहाने के लिए भी पानी की व्यवस्था प्रशासन मुहैया कराए। इसलिए हम लोग आज पूरे किसान एकजुट होकर यहाँ पे एकत्र हुए हैं। अच्छा, आपका जो समिति है इंद्रावती नदी बचाव समिति जो बस्तर का है, जो 2 तारीख का घेराव करेगा जगदलपुर को, उससे बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मैं आह्वान करता हूँ सभी जनता से, सभी किसान भाइयों से, सभी लोगों से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी बस्तर के हित जनता से अपील करता हूं कि आप सभी जुड़िए इंद्रावती समिति से। और आज 2 तारीख को सफर हमारी जो महा रैली होने को है, किसानों को लेके, एमएसपी को लेके, किसानों के हर एक समस्या को लेके, उसमें आप जुड़िए। अपना एक महत्वपूर्ण समय आप दीजिए, जिससे कि आने वाले भविष्य किसानों के लिए उज्जवल होगी। अच्छा, मान के चलो अगर इस बार भी पिछले साल के जैसा इंद्रावती नदी सूख जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे? यदि पिछले की तरह इस बार भी सूख जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे, क्योंकि यह कोई राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये किसानों के हित की लड़ाई है, किसानों की आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसके लिए हम जहाँ तक जाना पड़े, जैसा करना पड़े, हम करेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस्तर जिला के सभी किसान भाई बंधुओं से दिल से निवेदन करता हूं, गहराइयों से निवेदन करता हूं, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी एकजुट होकर 2 तारीख को दिन मंगलवार के दिन जगदलपुर जाना है। इसलिए जाना है क्योंकि आप सभी को पता है किसानों के साथ शासन प्रशासन कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे। इसके खिलाफ में अपना अधिकार लेने हमको जगदलपुर जाना है, कलेक्टर ऑफिस। साथियों, अगर आज नहीं जागेंगे तो हम कभी नहीं जागेंगे, ये चीज़ को आप लोग भी सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि हम आपस में बीजेपी कांग्रेस के राजनीतिक में उलझकर अपना अधिकार को कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं अधिकार से। मैं तो आप सभी से अनुरोध करता हूं, राजनीतिक दलों के उन किसानों से भी इस समय इस राजनीति को भूलकर किसानों का अधिकार के लिए, हम सब किसान हैं, अपना अधिकार के लिए शासन प्रशासन से अपना बात रखें, अपना आवाज़ पहुंचाएं। अभी देखिए, जोंदरा का कीमत 1500 से 1600 कुंटल जा रहा है। देखा जाए तो किसान को ही पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। अभी वर्तमान में देखिए, किसानों का धान को भी कटौती किया गया है, कहीं ना कहीं कट रहा है। ये सब विषय को लेकर इंद्रावती संघर्ष समिति के द्वारा यह घेराव 2 तारीख को किया गया है। इसीलिए सभी किसान भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने साधन, अपने अपने सुविधा के अनुसार जगदलपुर अधिक से अधिक पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के किसान एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वैसे ही हमको भी बस्तर जिला में हर किसान को एक होकर
अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपना फसल का दाम को ले लड़ना है। यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। काय तो दादा मग सुना आमचो डैम के दकाट उठान फाटक के बोलू खोलला सो पोरू उसने होली ये बोलू पूरा हुन फाटक के खोलला आमचो किसान मन के कितरो परेशानी होली कितरो कमाऊ रला हुन सब नुकसान ने गेली ये के आम हुन शासन जो आया आम की येसु बोले उसने कर लिया ले पोरू चो असन येसु किसान का मरला बात चला ये भी आम की ये खेती कमा तो काजे निधि ले बोला हमके ना तो धो तो काजे बोल तो पानी लागू है ने तेबे हुन प्रशासन शासन आम की जो किसान के नीचा है से जाली ये भी आम के ना तो धो तो काजे बोल तो पानी दे ये भी गाय बैला काजे बोल पी तो काजे पानी लागू है ये भी हुनी बीती के किसान आम जो किसान के ऊपर आम के शासन जो है ध्यान दो और ये पानी जो बचाव काजे आम के ये बोल काय तो करो तेबे तो होय दे ये फाटक में मन की ये भी हाल नहीं बंद करतो रहा से ये भी तेबे हुन किसान कहीं बोले कमा दे दुई जगह भारी जाए ये दुई ठन फाटक खुलली से हुन फाटक जो पानी ये भी पूरा निकल ली इंद्रावती नदी ये भी हुन नाला मन के पूरा छान ली ये भी पानी हुन नदी की भीतर पानी जाए से हुता बोल खूब बांट ली डैम ने 2 मिनट हो गया 2 तारीख ने आम की ये पूरा ये बोलू किसान सम्मेलन करून अति आम के कलेक्टर ऑफिस ने आम के घेराव डालतो रहा आम के कहीं बोले आदेश देओ सभी लोग युवा ये बे सभी लोग ये बे गांव जो जमाए लोग होता जून बाती होता जातो रहा किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी गांव से आए और हमारा साथ दें। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।